नमस्कार, चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज तीन चुनावी राज्यों का जिक्र करेंगे। शुरुआत राजस्थान से करते हैं, जहां कांग्रेस की सभा में गहलोत के सामने राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। दरअसल नामांकन सभा के दौरान दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने कांग्रेस जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाया। वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। अब बाबूलाल नागर की जुबान फिसली है या कोई साजिश है, इसका खुलासा करेंगे। साथ ही ईडी समन को दरकिनार कर मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में पहुंचे अरविंद केजरीवाल पर भी चर्चा करेंगे और कैसे छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी भ्रष्टाचार पर हमला बोला है, उस पे भी बताएंगे आपको अपडेट। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत राजस्थान से करते हैं। ये सभा में क्या हो गया? देखिए, राहुल गांधी है जहां कॉमेडी है वहां ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, हालांकि पता नहीं, लेकिन वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि गलती से हुई है ये सारी चीजें, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देयर इज नो रिमोर्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके मन के अंदर सबकॉन्शियस में भी अपने नेताओं के प्रति क्या भाव है वो सामने आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति सपने में भी मोदी मुर्दाबाद बोल सकता है जी। नहीं बोल सकता। तो ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। गहलोत जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुर्दाबाद। ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग है। मतलब पॉलिटिकल ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी जा रही है कांग्रेस पार्टी में, और मसला इसलिए गंभीर है क्योंकि वो विधायक, जो नेता जो एक कर रहा था, उसकी टिकट काटी गई है। तो ये राजीव ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो राजीव सर से ही पूछ लेते हैं। राजीव सर तो कह रहे हैं कि जुबान फिसली सी लगती है, पर आपको क्या लगता है, क्या कोई साजिश के तहत इस तरह का नारा लगाया गया है या लगवाया गया है? अगर ये जुबान फिसलने की बात होती तो बीच में बैठे हुए ये अशोक गहलोत क्या कर रहे थे? उनको सीधे माइक थाम लेना चाहिए था कि भाई इनसे गलती हो गई है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुर्दाबाद नहीं है, माफी मांग लेते। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते रहे। यानी भीड़ को बताना था कि राजस्थान में गहलोत है, सोनिया राहुल नहीं है। जिस तरीके से सोनिया राहुल ने यहां पर दिल्ली में बैठकर राजस्थान में टिकट बांटे हैं, वो परेशानी गहलोत के लिए है और उनके समर्थकों के लिए भी है। इसलिए जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, अगर दिल की बात कभी जुबां पे आ जाती है तो दिल में तो वो बात है, तभी जुबां पे आई है। अगर दिल में वो बात ही नहीं होती, जहन में नहीं होता, तो फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ मुर्दाबाद तो नहीं होता। लेकिन ये तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती है अशोक गहलोत के सामने ही। क्या इस पर आलाकमान कोई कार्रवाई करेगा? आलाकमान की औकात नहीं है अभी गहलोत के ऊपर कार्रवाई करने की, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बहुत पतली हो गई, कमजोर है। उनके दो मंत्री हैं जो 2 दिनों में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राजवर्धन सिंह राठौर को भेजा। उनके सामने जो मंत्री थे, वन मंत्री गहलोत के, उन्होंने कहा अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। डर लग रहा है कि हार जाएंगे इस बुढ़ापे में। 5-5, 6-6 बार से जीतते आए हैं, इस बार हार गए तो बेइज्जत होकर राजनीति से विदाई से बढ़िया है कि सम्मानजनक तरीके से एग्जिट हो जाओ। तो ये स्थिति राजस्थान के अंदर है, और इसीलिए वहां पर जो नारेबाजी हुई है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, ये तो लगता ऐसा है कि गहलोत ने जानबूझकर लगवाया होगा नारा, ताकि वहां पर लोग समझ सके कि राजस्थान में गहलोत बॉस हैं, सोनिया राहुल बॉस नहीं है। जी, चलिए अब बात अरविंद केजरीवाल की करते हैं, जिसकी पूजा आप अच्छे से करते हैं। आज पहुंचना था ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए, लेकिन पहुंच गए मध्य प्रदेश। किस बात का डर सता रहा है? देखिए, उन्होंने तो बता दिया मध्य प्रदेश पहुंचते ही सिंगरौली में कि भाई जब तक चुनाव के नतीजे आएंगे, मतलब 3 दिसंबर, मैं देश के कौन से जेल में रहूंगा मुझे नहीं मालूम। भाई आदमी को देखिए किस तरीका का ये पब्लिक को बेवकूफ समझता है। भाई आपको अगर जेल में डाला जाएगा तो आपके ही जेल में डाला जाएगा। ये मत भूलो कि तुम्हारी सरकार का जेल मंत्री
अपने ही जेल के अंदर कैद था। ये तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आता है, तो आप अपने ही जेल में जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? दो दोस्त वैसे भी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और तीसरे को और जुड़ जाओगे। नहीं, दो नहीं, आप तो 5-6 शायद हो गए। काउंटिंग भी जो है, विजय नायर तो मित्र ही है, वो भी वहीं पे है, वहीं से मुलाकात हो जाएगी। तब तक स्वास्थ्य लाभ लेकर के इनके पुराने मित्र जैन साहब वो भी पहुंच जाएंगे, तो अच्छा खासा जो है दिवाली पे जो है वो अंदर जुआ वगैरह खेल सकते हैं अच्छे से। कोई सर, दिक्कत जब नहीं। से हमने ये शो अपना शुरू किया है, अब तक अरविंद केजरीवाल को लेकर उतनी चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि इतने एक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, हर जगह अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ रही है। कुछ फायदा हो पाएगा क्या केजरीवाल को? देखिए, चुनाव लड़ते हैं केजरीवाल इसलिए कि बार्गेन कर सके, नेगोशिएशन कर सके। ये जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी है, ये इसी तरीके से धीरे धीरे घिसते घिसते बनी है। लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, ये वहां पर जिस तरीके का प्रचार करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वहां के लोग ये समझ सके, नेता जुड़ सके और वहां से भी वसूली के रास्ते निकल सके। जैसे गुजरात चुनाव हुआ, गुजरात विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने इतने कैंडिडेट खड़ा किए, और ये कैंडिडेट मुफ्त में खड़ा नहीं किए थे, सबसे पैसे लिए गए। 2 बार गुजरात में एमएलए के कैंडिडेट के गाड़ी में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए छापेमारी में बरामद हुए। तो ये वसूली का एक नया तरीका है केजरीवाल का, जो उन जगहों पर चुनाव लड़ो, 50-60 कैंडिडेट खड़ा करते हो, 50-60 करोड़ नहीं तो 20-25 करोड़ तो आ ही जाएंगे। जीते हारे उसकी किस्मत है, क्योंकि केजरीवाल तो कुछ कर नहीं सकता वहां पर जाकर। स्थिति यही है कि 2 तरीके का दबाव बनाता है, एक पैसे की वसूली और दूसरा कांग्रेस के साथ एक बार्गेनिंग करने की कोशिश की जा रही है कि अगर आगे भी हमें दिल्ली में नहीं छोड़े तो हर जगह पर हम तुम्हारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में भी। जी, चुनाव में हालांकि केजरीवाल थोड़े बहुत एक्टिव जरूर नजर आते हैं, लेकिन अब तो उनके पास कोई चेहरा नहीं बचा है। जहां जहां जाते हैं भगवत मान को लेकर जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये कितने भी उम्मीदवार खड़े कर ले, हर जगह इसकी जमानत जब्त होगी। और कांग्रेस पार्टी की मूर्खता है कि आप इसके साथ जो है इस तरह का बर्ताव करते हो, खामखा उसको इंडी गठबंधन के अंदर रखे हुए हो, इतना निगोशिएशन दिल्ली में चलता है। कांग्रेस पार्टी में दरअसल इस बात का कन्फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को लेकर के है कि राहुल गांधी थोड़ा ज़्यादा ही प्रभावित है केजरीवाल से। दिक्कत क्या है, केजरीवाल जहाँ जहाँ बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी को घटा करके नहीं बढ़ा है, वो कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में सेंध मारता है। अब आप देखिए, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, इन तीनों ही जगहों पे कांग्रेस वर्सेस स्ट्रेट बीजेपी है। गुजरात में भी यही चीज़ हो रहा था, लेकिन आपने उसको आने दिया। हिमाचल में वो आया, लेकिन वो अभी तो माहौल दूसरा है, लेकिन हिमाचल में जाएगा, उत्तराखंड में जाएगा या पंजाब में गया तो कांग्रेस पार्टी ही खत्म हुई। तो ये जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जो प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वगैरह से लड़ना चाहती है, वो अगर इस लंगड़े घोड़े को साथ में लेकर के चलेंगे, तब तक ये कांग्रेस पार्टी को कोई सफलता नेशनल लेवल पे हासिल नहीं होने वाली। फिलहाल इस चुनाव में तो अलग अलग ही सब चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी को कितनी दिक्कत होने वाली है? दिक्कत तो इस बात के लिए है, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अरविंद केजरीवाल जहां जाते हैं कांग्रेस का वोट काटते हैं। लेकिन इस बीच क्या हुआ, अमित शाह की एक मीटिंग थी कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ लेवल कार्यकर्ता जो हैं, उन लोगों को सीधे तौर पर उन्होंने बोला कांग्रेस को टारगेट करो, ये बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनके खिलाफ बात मत करो, उनको अपना सहयोगी बनाओ, साथ में रखो उनको। मतलब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के वोट में किसी तरीके की सेंधमारी नहीं कर सकते, इनकी औकात से बाहर है। भाजपा का कैडर जो है वो सुदृढ़ है, मजबूत है, वो जानता है कि इस विचारधारा की लड़ाई में हम किस विचार के साथ खड़े हैं। कांग्रेस का कैडर नहीं है, कांग्रेस के पास विचारधारा नहीं है, वो सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि स्थानीय नेता, उससे ऊपर के नेता, सारे के सारे उस चेन में जो है वो सब एक दूसरे से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कार्यकर्ता भी इसलिए है क्योंकि उसको फायदा मिल रहा है, कैंडिडेट से पैसा मिल रहा है, घूमने के पैसे मिल रहे हैं,
चल रहा है और आगे भी वो फायदा उठाने की कोशिश करता है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि चुनाव से पहले जिस तरह से ईडी एक्शन में है, उससे इन नेताओं को कितनी दिक्कत होने वाली है? क्योंकि आज तो डोटासरा के बेटे को भी पेपर लीक मामले में समन कर दिया गया। देखिए, नेताओं को तो ईडी से सीधे दिक्कत है, इसलिए बातचीत कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दिक्कत सबसे ज्यादा बड़ी जो है ये पार्टियों को है। जैसे कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के एक एक नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं और उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है। लोगों का परसेप्शन बदल रहा है। थोड़ा बहुत जो लगा कि नहीं ये ईमानदार हो सकता है, वो ईमानदार हो सकता है, अब पता चला 2 दिन के बाद वो भी बेईमान था। तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सारे बेईमान इकट्ठा हुए हैं एक ईमानदार प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। तो लोग तो इस बात को समझ रहे हैं पार्टी को इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और उन्होंने भ्रष्टाचार पर हमला बोला। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई तो चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। देखिए, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह को बधाई देने की आवश्यकता है कि इतना प्रेशर, इतना दबाव ईडी को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया पे लोगों को बदनाम करते हैं कि भाई ईडी सीबीआई जो है भारतीय जनता पार्टी की पन्ना प्रमुख बन गई है, उसकी एजेंट बन गई है। इतना दबाव अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, कोई दूसरी सरकार होती, ईडी और सीबीआई को कहती भाई चुप बैठ जाओ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर कहा कि यह कार्रवाई बंद नहीं होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी पीछे पड़े हुए भ्रष्टाचारियों के, एक के बाद एक। और मुझे याद आता है कि प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से जो भाषण देते हैं वो उस पर बिल्कुल दृढ़ संकल्प होकर के जो है वो उस पर काम आगे बढ़ाते हैं। और जो 5 प्रण पिछले साल जो उन्होंने लिया था उसमें ये कहा था कि भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। तो 3-4 दुश्मनों को उन्होंने चिन्हित किया था। तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। जी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कांग्रेस की सभा में सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। तो उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका एक्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें कितनी गालियां दी जाए लेकिन वो कार्रवाई करते रहेंगे। अब देखते जाइए चुनाव तक ईडी और क्या क्या एक्शन लेती है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। कल किसी और चुनावी राज का जिक्र करेंगे। चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।